यह वीडियो उन 269 जिंदगियों की याद में है जो 12 जून 2025 को एक फ्लाइट में सवार हुए थे। कोई अपनों के पास लौट रहा था, कोई अपने सपने पूरे करने के लिए जा रहा था, तो कोई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहा था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। मैं महेंद्र मीना, PR अड्डा इंडिया से। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अलग अलग तथ्यों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, अलग अलग माध्यमों से मिलने वाली सूचनाएं आप तक पहुंचाएं, ताकि आप स्वयं यह निर्णय कर सकें कि यह घटना क्यों घटी, किसकी कमी रही होगी, आपको किससे सवाल पूछना चाहिए ताकि उसका जवाब आपको मिल सके और इन 269 मृतकों के परिवार को इंसाफ मिल सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 यह एक बोइंग एयरक्राफ्ट है। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 की यह फ्लाइट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं AI-171 बोइंग एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट में कुल 242 जिसमें 230 यात्री और 12 पायलट सहित क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही फ्लाइट लगभग 625 फीट की ऊंचाई की उड़ान भरी ही थी कि वो अचानक रडार से गायब हो गया। विमान ने सीधे अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को टक्कर मारी, जहां 28 और लोग मारे गए। कुल मृतकों की संख्या अलग अलग सूचनाओं से जो प्राप्त हुई है वो 269 है। एक बड़ी संख्या है। आपने अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखा भी होगा कि इस पूरे दुर्घटना में मात्र एक व्यक्ति है, वो खुशनसीब है जो बच पाया, या यूं कहें कि उसके ऊपर वाले की अलग ही मेहरबानी थी। वो सुरक्षित बचा, घायल जरूर है, इलाज चल रहा है। अब सवाल तो बनता है, क्या यह महज एक हादसा कहकर भुला दिया जाएगा? क्या भारत जैसे देश में जहां नागरिक जीवन पहले ही अनगिनत संकटों से जूझ रहा है, अब हवाई सफर भी चंद अमीरों के लिए सिमट कर रह गया है? क्या गरीब या मध्यम वर्गीयों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या जवाबदेही अब सिर्फ मुआवजा, प्रेस रिलीज तक ही सीमित हो गई है? जरा सोचिए, एक माँ ने अपने बेटे से कहा होगा कि बेटा जाते ही मुझे फोन करना। वह माँ अब कब तक इंतजार करेगी? क्या उसके पास बेटे के पहुंचने की सलामती का फोन आएगा? किसी पत्नी ने भी कहा होगा, सुरक्षित पहुंच जाना, मैं WhatsApp पर आपकी लाइव लोकेशन देखती रहूंगी। अब वह लोकेशन एक जलते हुए बिंदु पर रुक गई है। एक बच्चे ने बोला होगा, पापा मेरे लिए इंग्लैंड से खिलौने लाना। अब वो बच्चा हर रात हर शाम को दरवाजे की घंटी सुनता होगा, लेकिन खिलौने लेकर अब उसके पापा नहीं लौटेंगे। कितनी कहानियां अधूरी रह गई, कितने सपने राख में मिल, और हम बस आंकड़ों से संतोष कर रहे हैं। साहिल सहरी नैनीताली की 2 लाइनें इस घटना पर मैं कहना चाहूंगा। इस घटना पर ही नहीं, मैं पिछली कई घटनाओं पर कहना चाहूंगा। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर है, मेरे लौटने का इंतजार ना करना। वर्तमान हादसों के शहर, या यूं कहूं कि हादसों के इस भारत में ये लाइनें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। AI-171 ये सिर्फ एक फ्लाइट का नंबर नहीं है, यह एक सबक है कि जब सिस्टम नींद में हो तो मौतें खबर नहीं बनती, रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। लेकिन अब बहुत हो गया, 269 जाने गई हैं और एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, एक भी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। आखिर हम चुप क्यों हैं? क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि यह दुर्घटना नहीं, हत्या है, जिसमें दोषी वो लोग हैं जिन्होंने उड़ान की इजाजत दी? अब चुप्पी गुनाह है। अब सिर्फ मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हम यानी कि PR अड्डा इंडिया आपके लिए इस दुर्घटना से जुड़ी हुई सभी जानकारियां लेकर आता रहेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि इन 269 लोगों को न्याय मिल सके।
नमस्कार।